हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और आज हम देखने वाले हैं 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएसटी का, यानी सामाजिक विज्ञान का। आज 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर स्किप मत कीजिएगा और अपने जो लोग नए होंगे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी इस वीडियो से फायदा हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या लिखा है कि कल कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन में पारित हुआ। यानी कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट जो था किसके शासन में पारित हुआ। ऑप्शन ए है हमारा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी में है लॉर्ड रिपन। तो कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट जो शासन जो था वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के, और लॉर्ड कर्जन के ही शासन में जो था बंगाल का विभाजन हुआ था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो है वो हमारा है यानी एल तरंग है। कौन सा तरंग? एल तरंग। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है किसने कहा धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, यानी महात्मा गांधी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी का कहे थे धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए, बहुत ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम इज द करेक्ट आंसर, यानी एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ग्रीन बुक। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस इसमें से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो इसका आंसर आप ही लोग बताइए, तो कौन सा नहीं है। तो चावल। चावल क्या है? रबी फसल नहीं है, चावल खरीफ फसल है हमारा। ठीक है, रबी फसल किसे कहते हैं? जो जाड़े के मौसम में उगाई जाती हैं। खरीफ फसल जो बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। तो चावल जो हमारा खरीफ फसल है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्था है, यानी बिहार में पंचायती राज संस्था है। ऑप्शन दिया है 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या 4 स्तरीय। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 स्तरीय है। ठीक है, बिहार में पंचायती राज संस्था है 3 स्तरीय। ठीक है, महानदी पर कौन सा बांध है? महानदी पे कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध। ठीक है, महानदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन दिया है हमारा मैरी रॉबिन्स, ऑप्शन बी है किम कैंपबेल, ऑप्शन सी है लॉरा चिंचिला, ऑप्शन डी है मिशेल बाचेलेट। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनके अध्यक्षता में हुई। यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना मतलब किसने की, यानी किनके अध्यक्ष में हुई। तो अटल बिहारी वाजपेयी द करेक्ट आंसर, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुई, यानी नेपाल की लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुई थी। ऑप्शन दिया है हमारा 2000 में, 2002, 2006 या 2010। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2006 में। ठीक है, 2006 में इसकी आंदोलन हुई थी नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित हैं, यानी बिहार राज्य में कुल कितने नगर निगम स्थापित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, बिहार में कुल कितने नगर निगम है, 19। ठीक है, 13 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, यानी कितना जनसंख्या होना चाहिए, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए कि ग्राम पंचायत को क्या किया जाएगा, गठित किया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम जो होना चाहिए वो 7000 यानी 7000 होना चाहिए, तब ग्राम पंचायत कहा जाएगा। ग्राम पंचायत वहां पे इलेक्शन वगैरह होगा, जो भी मुखिया सरपंच वगैरह का होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 यानी 1953 में। ठीक है, 1953 में किसकी गठन हुई थी, स्थापना हुई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानवीय आपदा किसे कहते हैं। तो सूखा, बाढ़, आतंकवाद या सुनामी। तो आतंकवाद हो जाएगा, क्योंकि सूखा, बाढ़, सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि वियना कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता किसने किया, यानी वियना कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता किसने किया। तो ए में है हमारा ऑप्शन है मेटरनिख, बी में है नेपोलियन, सी है चार्ल्स दशम और इनमें से कोई नहीं। तो मेटरनिख क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटरनिख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि आर्थिक व्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। आर्थिक व्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र है। ठीक है, उद्योग क्षेत्र किसे कहते हैं, उद्योग क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र को। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, और उद्योग क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, और सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 19 क्या कर रहा है, नेपोलियन के द्वारा नागरिक संहिता कब लाई गई, यानी नेपोलियन के द्वारा नागरिक संहिता कब लाई गई। ऑप्शन ए है 1815, 1815, 1804 या 1819 या 1829। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, यानी 1804 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया, यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, महात्मा गांधी। यंग इंडिया का प्रकाशन जो किए थे वो महात्मा गांधी किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहे हैं, न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया। देखिए, यंग इंडिया का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी ने, अब पूछ रहा है न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। तो ऑप्शन दिया है हमारा एनी बेसेंट, मेजनी, मेटरनिख, नेपोलियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, या तो ये प्रीवियस ईयर के हैं, यानी पहले ये एक बार पूछे जा चुके हैं, या तो इस साल पूछे जाने की संभावना ज्यादा है इस क्वेश्चन की। ये नहीं कि 100% यही क्वेश्चन आ जाएगा, इस क्वेश्चन यानी इससे आ सकता है, मोस्टली चांसेस ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सही तरीके से पढ़िएगा, पूरा एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, बोलिए। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 543। ठीक है,
अब कह रहे हैं कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन दिया है हमारा 1901 में, ऑप्शन बी है 1904, ऑप्शन सी है 1912 और ऑप्शन डी है 1915। तो भारत में जो सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो हमारा हुआ था 1904 में। ठीक है। अब कह रहे हैं कि असम में बाढ़ के कारण कौन नदी है, यानी असम में बाढ़ के कारण कौन नदी है। व्यास है या कोशी है या महानदी या ब्रह्मपुत्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है ना। अगर वही बिहार का पूछ दे, बिहार में बाढ़ के कारण कौन सा नदी है, तो कोशी नदी है। कोशी नदी जो है वो बिहार के बाढ़ के प्रमुख कारण है। ठीक है। कोशी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आप ये लोग पढ़ चुके होंगे आपदा प्रबंधन में, कोशी नदी को बिहार के क्या कहा जाता है, शोक भी कहा जाता है। और असम में बाढ़ के जो कारण होते हैं वो ब्रह्मपुत्र से हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। बोलिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था, वो डांडी। ठीक है। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, तो अभ्रक। अभ्रक का उपयोग जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यूनान किस देश का अधीन था। यूनान किस देश का अधीन था, ऑस्ट्रिया का या फ्रांस का या ब्रिटेन का या तुर्की का। बोलिए, यूनान जो था वो तुर्की का अधीन था। यूनान किस देश का अधीन था, तुर्की का। ठीक है। 28 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 28 नंबर, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है, यानी मार्टिन लूथर की कृति इनमें से क्या है, तो 95 थीसिस है या कॉमन बिल या अप्रैल थीसिस या इनमें से कोई नहीं। तो मार्टिन लूथर की जो कृति है इसमें से है वो हमारा 95 थीसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी, 1788 में या 1790 में या 1789 में या 1787 में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर है। फिर से कह रहे हैं, करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसका था, भगत सिंह या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद। तो करो या मरो का जो नारा था वो किसका था, महात्मा गांधी का था। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुई। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुई थी, 1919 में या 1929 में या 1924 में या 1934 में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1929 में प्रारंभ हुई थी। निम्न में कौन रेशादार फसल है, इनमें से कौन सा रेशादार फसल है, जूट या जौ या कॉफी या रबड़। बोलिए, तो जो रेशादार फसल है वो है जूट। समझ में आया। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है तमिलनाडु, ऑप्शन सी। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 16वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो हमारा 2014 में। 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 2014 में। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 35, बीजेपी की स्थापना कब हुई, यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1885 में या 1980 में या 1981 में या 2007 में। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1980 में, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1980 में हुई थी। और अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या देखें कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी, कि अटल बिहारी वाजपेयी के। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुई? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1970 में। 1970 के दशक में जो है लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कि चिपको आंदोलन किसके संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, बच गया है इसका ऑप्शन, तो जो होगा पेड़ बचाने के पेड़ बचाने से। ठीक है ना, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? यानी ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से या आंध्र प्रदेश से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 में या 2003 में या 2000 में या 2014 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2003 में, 2003 में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहे हैं? डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। करेक्ट इसका ऑप्शन क्या दिया है? साइलेंट घाटी आंदोलन से, या गंगा बचाओ आंदोलन से, या नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या दुमघाटी आंदोलन से। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा है ऑप्शन सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहे हैं कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किसने किया? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किसने किया? मजदूरों ने, किसानों ने, टीचर ने, या इनमें से कोई भी नहीं? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो किया था वो मजदूरों के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1947 में, 1948 में, या 1949 में, या 1950 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1948 में। यानी हम भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। यानी हम लोग से एक साल बाद उनकी आजादी मिली, श्रीलंका वालों की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे सहायक क्या है? लोकतंत्र में उपलब्धियों की सबसे सहायक क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता या विकास? तो ऑप्शन नंबर डी विकास जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा है अप्रत्यक्ष, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 45 क्या कर रहे हैं कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 साल, 5 साल, या 6 साल, या 8 साल? तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। भारत में किसी भी आयोग ले लीजिए, तो चाहे वो सरपंच हो, मुखिया हो, या जिला परिषद या विधायक वगैरह जो भी का इलेक्शन वगैरह होता है, वो सब का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, निम्न में कौन सा विश्व समवर्ती सूची में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन सा विश्व समवर्ती सूची में शामिल है? बैंकिंग, या व्यापार, या पुलिस, या शिक्षा? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी शिक्षा होगा। ठीक है,
देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए। और बेस्ट ऑफ लक जितने भी इस बार के एस्पायरेंट हैं, जो भी मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जितने भी परीक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेरे तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक, यानी बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बढ़िया से टेस्ट दें, बढ़िया बढ़िया से एग्ज़ाम दें और बढ़िया नंबर हासिल करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कर रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? 1958 में, या 1962 में, या 1973 में, या 1975 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1958, यानी 47 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, यानी 1958 में वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को, या प्रेस को? तो लोकतंत्र का प्राण जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? राजनीतिक दल को कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का भावना के एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, अलगाववाद, या राष्ट्रहित, या राष्ट्रीय एकता। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अलगाववाद। यानी क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, या विधानसभा, या पंचायती राज व्यवस्था, या राज्यसभा? बोलिए भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, या राज्यसभा? तो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी, यानी पंचायती राज्य व्यवस्था में। और कितना परसेंट है? तो 50% रिजर्वेशन है, यानी 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म पर, ऑप्शन ए, धर्म पर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी है? 61, या 63, या 65, या 67? कितना था 16वीं लोकसभा में? तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 61 था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, या 8 मार्च, या 9 मार्च, या 10 मार्च? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1992 में, या 1995 में, या 1998 में, या 1999 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1995 है, यानी राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच जो समझौता हुआ था वो 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या करें। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल, काला, पीला, या भूरा? लेटराइट मिट्टी का रंग जो होता है वो हमारा होता है ऑप्शन सी, यानी पीला होता है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है 43%, या 30%, या 27%, या 46%? तो भारत में मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है 46%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? यानी नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1814 में, या 1815 में, या 1816 में, या 1817 में? तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, यानी 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई थी।
अब 58 क्वेश्चन कर रहा है कि हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका 58 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा महात्मा गांधी, यानी स्वराज पुस्तक के लेखक जो है वो महात्मा गांधी हैं। कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा यानी कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर है ए, यानी काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी ज्यादा उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि इनमें से कौन सा रबी फसल है? 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रबी फसल है? चावल या मोटे अनाज, चना, कपास। ठीक है ना। तो रबी फसल जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, चना। ये सब क्या है? ये खरीफ फसल है। कपास, मोटे अनाज या चावल, ठीक है ना, ये क्या है? खरीफ है, यानी बरसात के दिन में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा का या जस्ता का, पेट्रोलियम का या यूरेनियम का। तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो पेट्रोलियम। अंकलेश्वर जो है पेट्रोलियम के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर है? सलाल बांध किस नदी पर है? महानदी या चिनाव या सतलज या कृष्णा। बोलिए ऑप्शन नंबर बी, चिनाव। ठीक है। 63 नंबर का रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुई? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुई थी? 1929 में, 1926 में, 1924 में या 1934 में। तो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा 1929। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 64 में है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को या 5 सितंबर को या 14 नवंबर को या 15 अगस्त को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है, यानी 10 दिसंबर को। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? शीशा, तांबा, जस्ता या एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। अब क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, रूस या अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, यानी भारत। पहले चाइना था, अब क्या हो गया है? भारत हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? 1919 में या 1939 में या 1914 में या 1942 में। तो 67 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1914 में। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, ऑप्शन ए क्या है? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध या खिलाफत आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 कर है किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी, काउंट काबूर या विक्टर इमैनुअल या इनमें से सभी। तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी सभी जो ऑप्शन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? गौरीबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क या नेपोलियन। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क। 71 कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 14वां या नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन 3 या बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड,
जर्मनी या इटली या रूस? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? जनवरी 1905 या फरवरी 1917 या नवंबर 1917 या मई 1919? तब बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो हमारा ऑप्शन सी यानी नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा? तो पटना जो है सबसे बड़ा नगर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 यानी 75 क्या कर रहा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में या प्राचीन युग में या आधुनिक युग या इनमें से कोई नहीं? तो सासाराम नगर का विकास जो हुआ था मध्य युग में हुआ था, मध्य युग में हुआ था। 75 का ए। एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग कौन था? सूती मार्ग था या रेशम मार्ग या उत्तरी मार्ग या दक्षिणी मार्ग? तो 76 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है? 77 गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान का या गीता का या हदीस का या बाइबल का? तो बाइबल आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? यानी भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? लीटन या विलेस्ली या विलियम बेटिंग या चार्ल्स मेटकॉफ? तो 78 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है चार्ल्स मेटकॉफ। 79 किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, ईसा मसीह या इनमें से कोई नहीं? तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है महात्मा गांधी ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत या पुनः पूर्ति योग्य या अजैव या अचक्रीय? तो 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर रहा है कि किसी देश का विकास आधारित होता है, किसी देश का विकास आधारित होता है प्रति व्यक्ति आय या औसत साक्षरता दर पर या लोगों के स्वास्थ्य स्थिति पर या इनमें से सभी? तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी सभी, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। 82 क्या कर रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2000 में या 1995 में या 2005 में या 2010 में? तो 82 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 2005 हो जाएगा। ठीक है। 83 क्या कर रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वन यानी बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, ब्रिटेन से या इटली से या फ्रांस से? तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। 84 क्या कर रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1760 में, 1770 में, 1789 में, 1795 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1789 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1944 यानी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस में या ब्रिटेन में या अमेरिका में या भारत में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 85 का वो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कर रहा है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? एक फूल था, एक जानवर था, एक बीमारी था, एक संस्था था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक बीमारी था, और ये बीमारी मवेशियों यानी जानवरों में ज्यादा होता था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके प्राप्त है, किसको प्राप्त है? भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? राज्य को या संघ को या दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघ को। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र से संबंधित है? वैध शासन या पारदर्शी शासन या उत्तरदायी शासन या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। 89 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व संधि सूची में है? निम्नलिखित में कौन सा विश्व संधि सूची में है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा या इनमें से सभी? तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 15 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 1 जनवरी को या 26 जनवरी को? तो आप सभी को पता ही होगा कि संविधान जो है 26 जनवरी को लागू किया गया था, जिसकी वजह से हम क्या, यानी 26 जनवरी भी सेलिब्रेट करते हैं, जो अभी आने वाला ही है। ठीक है। तो उस दिन जो 26 जनवरी हुआ था, उस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि स्वप्नी कृषि किस राज्य में की जाती है? यानी स्वप्नी कृषि जो है किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन है आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो स्वप्नी कृषि जो की जाती है वो उत्तराखंड में की जाती है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। 92 क्या कहना है कि निम्न में कौन रोपण कृषि की फसल है? निम्न में कौन रोपण कृषि की फसल है? कहवा, कपास, तिलहन, गेहूं। तो 92 का जो करेक्ट आंसर होगा कहवा होगा। ठीक है ना। ये रोपण कृषि यानी कॉफी जो है वो हमारा क्या है, रोपण कृषि है। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है? निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है खनिज तेल, कोयला या प्राकृतिक तेल या सौर ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सौर ऊर्जा होगा, यानी सौर ऊर्जा क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। ठीक है। भारत में कौन से नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत में कौन से नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? कानपुर, बेंगलोर या अहमदाबाद या मुंबई? तो इस 94 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बेंगलोर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 95 क्या कहना है कि भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है? भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है सड़क परिवहन या वायु परिवहन या रेल परिवहन या पाइपलाइन। तो भारत में परिवहन का मुख्य प्रमुख साधन क्या है? सड़क परिवहन है। ठीक है। 96 क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को या 5 अप्रैल को या 24 दिसंबर को या 22 फरवरी को? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रहा है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर या शरद चंद्र चटर्जी या सुभाष चंद्र बोस। तो 97 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। ठीक है। अब देखिए 98 क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या त्रिपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा दिल्ली है, यानी दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? निम्नलिखित में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत, राजनीतिक दल या उत्तरदायी शासन या बहुसंख्यों का शासन? तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बहुसंख्यों का शासन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 क्वेश्चन आज अब हमारा पूरा हो गया, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी लोग लास्ट तक देखे होंगे और
जो लोग नहीं भी पढ़े हैं, अभी कुछ भी एसएसटी नहीं पढ़े हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए स्पेशली मैं बनाया हूँ कि जो भी कमज़ोर बच्चे हैं तो वो इस वीडियो से देखें और इस वीडियो से लाभ उठाएं। आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए लाइफ में तो हमें 2 बार मतलब 10th करना नहीं है, तो एक ही बार करना है और अच्छे से करना है। ठीक है, तो उन लोग के अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जो भी रिलेशन वगैरह में होंगे उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधात्विक है? अधात्विक, कौन अधात्विक है? तो कोयला, अभ्रक या चूना पत्थर या लौह अयस्क? तो लौह अयस्क को हमारा क्या है, अधात्विक है। ठीक है, ठीक है, मेहनत करते रहिए ऐसे ही। और अब हो सकेगा तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो साइंस का मतलब 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।